हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक, और ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा इस टॉपिक का। तो ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट जो है वो नहीं होने के बावजूद कमजोर होता जाता है और उसके बाद हमें रटना पड़ता है। तो ये चीज़ ना हो इसलिए हम लेक्चर फर्स्ट से ही हम ध्यान देंगे इस बात का। तो मैं स्टार्ट कराता हूँ ये क्वेश्चन, और ये एग्जांपल जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो बुक से थोड़े हटके होंगे, तो आपको साथ साथ उतारना भी है। तो स्टार्ट करते हैं। और जब भी मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ वो किस लिए होते हैं, कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, तो आपको कॉपी में अपने नोटबुक में साथ साथ इसे लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल्स फॉर बिल्ड कंसेप्ट। ये एग्जाम्पल इसलिए है जिससे हमारे कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 1। एक्स और वाई दो पार्टनर है और ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं 1 अप्रैल 2019। एक्स का कैपिटल जो है 7 लाख और वाई का कैपिटल है 3 लाख। एक्स का है 7 लाख और वाई का है 3 लाख। इनके बीच में जो एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप डेट के नाम से हम जानते हैं, पार्टनरशिप डेट, वो कुछ पॉइंट बताता है। पॉइंट नंबर 1 कहता है ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ये इनके डेट में है। सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट रेशियो जो प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे वो 4:1 है। क्या है वो? 4:1। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपीज। 5 लाख ये दे रखा है अमाउंट। अब देखो, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मैं इसको एक बार समझा देता हूँ कि क्या है। कुछ ना गलतियां हो जाती, ऐसी गलतियां जो हमें इस टॉपिक में सुधारना पड़ता है। ठीक है, होता है क्या है कि जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना चाहिए, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट करते समय क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया नहीं, प्रॉफिट को ऐसे बांट दिया। मतलब कुछ चीजें छूट जाना, और वो चीज छूट जाने से वो कुछ गलती हो जाती है ना। प्रॉफिट को अगर हम इस रेशियो में जो डेड में कहा है वो ना देखा जाए, बिना डेड पड़े हम डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो वो गलती होती है। अब उसको बाद में हमें क्या करना है, सुधारना है ना। तो इसी सुधार को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो उसमें एक एंट्री करके, कभी बहुत सारी एंट्री करनी होती है, तो उसको इस तरह से सुधार जाता है। तो इस क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कैसे गलती हो सकती है। ठीक है, अगर ज्यादा बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो इसे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख है। होल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among partner in profit profit sharing ratio
without providing interest on capital. Interest on capital. Pass an adjustment entry. तो ये हमें दिखाना है। ये क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझते हैं फिर दोबारा। कह रखा है यहाँ पे कि इनका कैपिटल ये है और उनके डेट में जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% और प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा बैलेंस प्रॉफिट 4:1 में बांट लेंगे पार्टनर। ठीक है, ऐसा हुआ कि प्रॉफिट जो है वो पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया गया। पूरा प्रॉफिट किस में बांट लिया गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो अब इसको सुधारेंगे कैसे? इसको मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। हुआ क्या इनमें, ये पेपर में नहीं करना है, ठीक है, मैं इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बनना चाहिए? तो बनना चाहिए हमें ये जो है वो करेक्ट वाला बना रहे हैं। पहले करेक्ट कैसा होना चाहिए? पहले हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। इसमें जो भी पार्टनर है सबसे पहले जो है एक्स है और फिर वाई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देखा जाए तो एक्स को कितना मिलेगा? एक्स को मिलेगा 17,000, है ना, और उसका 3 लाख है तो इसको मिलेगा 30,000, टोटल 1 लाख ये मिलना चाहिए। और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है? वो है 5 लाख। कितना है? 5 लाख। ठीक, और जो बैलेंस प्रॉफिट है, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू इनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं? अब बैलेंस प्रॉफिट को किस रेशियो में? बैलेंस प्रॉफिट को इनके जो डेट में का उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे 4:1 में। तो 4:1 में हमें अगर करना है तो हमारे पास जो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने ये कितना था? 5 लाख में से 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो माइनस करके 1 लाख आ गए 4 लाख, और 4 लाख को 5 से डिवाइड दे देते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 4 से, तो ये आ जाएगा 3,32,000। कितना आ जाएगा? 3,20,000 और ये हो जाएगा 80,000। ये हमने दे दिया, टोटल आ जाएगा हमारे पास 4 लाख, है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? हमारा करेक्ट काम ऐसे प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या इसको समझाता हूं मैं। हुआ क्या? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। ये कौन सा है? ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये पेपर में नहीं लिख करके आना है। ठीक, तो यहाँ पे पार्टनर से प्रॉफिट बांटा, पार्टनर्स ने अपना अपना प्रॉफिट बांटा, लेकिन बांटा कैसे मैं वो बता दूं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट 5 लाख, ठीक है, 5 लाख यहाँ ठीक लिखा उन्होंने। यहाँ पर उन्होंने नेट प्रॉफिट बिना इंटरेस्ट दिए, उन्होंने गलती क्या कर दी? नेट प्रॉफिट को जो भी है बिना इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हुए ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स को, एक्स और वाई को, अपने आप को उन्होंने शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में। जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या था इनका? 4:1। तो इसको 4 लाख मिल गया
इसको 1 लाख मिल गया, इसको 1 लाख मिल गया। तो टोटल जो हुआ वो 5 लाख का इस तरह उन्होंने बंटवारा कर लिया। और ये क्या है, ये गलत है। ये क्या हुआ, ये गलत हो गया, है ना, गलत है ना ये, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं उन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं। तो ये गलती को अब सुधारना है। तो ये गलती होगी, हमें समझ में आ गया कि गलती कहाँ होगी। यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जो प्रॉफिट था वो इन्होंने रेशियो में बांट लिया। जो ये चीज था ये इनका डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये नहीं बांटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे कि ये हम कैसे ठीक करेंगे, ये कैसे ठीक करेंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इनको क्या मिलना चाहिए और क्या इन्होंने गलती करी है, ठीक है। उसमें जो भी इनका नेट इफेक्ट आएगा हम उसको दे देंगे, ठीक है, दे देंगे, या जिस पार्टनर को लेना होगा वो ले लेगा। तो मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन उतारना है आपको, ये भी उतारना, ऊपर मैंने ये लिखा है ये भी उतारना, उतारना सब कुछ है। लेकिन अभी पेपर के लिए मैंने अभी कुछ नहीं कराया, अभी सिर्फ कंसेप्ट के लिए करा रहा हूँ। तो आप पेपर में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें 4 क्लास लगेगी, तो आपको बताया जाएगा कि पेपर में कैसे करना है। तो अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखना। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट showing net amount by which adjustment entry will be passed। अब यहाँ पे हम वो एडजस्टमेंट के लिए स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं जहां से हमें देखकर हमें वो एंट्री पास करनी है। और ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। तो यहाँ पे लिख लो ओनली फॉर कंसेप्ट, ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, पार्टनर्स को पहले मुझे बताओ, करेक्ट जो एक्स वाई पार्टनर है इनको करेक्टली क्या मिलना चाहिए। तो करेक्ट इनको क्या मिलना चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इसको 70,000 और इसे 30,000, है कि नहीं। इनको जो मिलना चाहिए वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। शेयरिंग, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में इनसे शेयर कितना मिलना चाहिए, ठीक ठीक। देखो मैं दिखा देता हूँ फिर ऊपर में कि हम ठीक ये हमें 30,000 एक्स को मिलना चाहिए, और ये वाई, सॉरी 70,000 एक्स को, 30,000 वाई को, और फिर एक्स को क्या मिलना चाहिए, इनके प्रॉफिट में शेयर 3,20,000। तो ये सारी चीजें हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और ये कैलकुलेशन कर लेंगे हम, ऐसा नहीं कि ये दोनों बना के ही करना है। तो इसको 3,20,000 ये मिलना चाहिए, और इसको 80,000 मिलना चाहिए, है कि नहीं। अब टोटल देख लेते हैं कि टोटल इसको कितना मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3,90,000, और इसको मिलना चाहिए 80, और ये हो गया 1,10,000 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए, ठीक। अब देखो, जो गलती से हुआ है, जो रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना हो गया, वो देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड होल प्रॉफिट इन 4:1 में। हमने देख लिया कि गलती से इसे कितना मिल गया, 4 लाख।
इसे कितना मिल गया 4 लाख, और इसे कितना मिला सिर्फ 1 लाख। ठीक है, जो गलत हुआ है वो क्या हुआ है, इससे x को मिला है 4 लाख और इसको मिल गया है 1 लाख। अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो कंपेयर करेंगे, देखो सही क्या है, राइट अमाउंट जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखते नहीं है वैसे मैं फिर भी, राइट अमाउंट जो होगा x को कितना मिलना चाहिए, x को कितना मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए 3,90,000। जो रॉन्ग अमाउंट है, जो मिल गया है, जो रॉन्ग अमाउंट है जो मिल गया है वो कितना 4 लाख है। तो 3 लाख मिलना था और 4 लाख मिल चुका है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि 10,000 इससे लेकर 10,000 इससे ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको कितना मिलना चाहिए, सही सही में इससे मिलना चाहिए 1,10,000 और मिला इसको कितना 1 लाख, तो 10,000 और मिलना चाहिए इसे, तो इसमें 10,000 और ऐड होगा। देखो यहाँ पे एक चीज बात समझ में आ रही होगी, जितना इससे हमें वापस लेना है फर्म को, इतना ही फर्म को इसे देना भी है। तो यही होगा, बिल्कुल ठीक यही होगा कि हमेशा जो अमाउंट इसको इससे माइनस होगा इसमें प्लस होगा। ठीक है, तो हमें हमेशा इक्वल ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास नेट इम्पैक्ट निकल के आया, और नेट इम्पैक्ट जो आया, अब इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। ठीक है, और ये सब आपको उतारना है। ठीक, पेपर में ऐसे नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको ये उतारना, और इसी कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे, इसी तरीके को हम लेके चलेंगे, जब भी हम निकालेंगे तो इसी तरीके से अभी कुछ क्लास तक। ठीक, तो अब आएंगे एडजस्टमेंट एंट्री में, एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो मुझे ये 10,000 देगा, 10,000 देगा, इसको कैपिटल, अगर अब ये सारी चीजें कैपिटल में ऐड हो जाए तो जब 10,000 इससे हम रिटर्न करेंगे और इसको देंगे तो क्या होगा, इसका कैपिटल, एक्स का कैपिटल डेबिट होगा। जब भी एक्स से लेना होगा कैपिटल से, तो एक्स के कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि उसका कैपिटल कम करना है हमें। कैपिटल जब जब कम होगा, जब जब डेबिट होगा, डेबिट कितने से 10,000 से, और किसका बढ़ाना है हमें, किसको देना है, तो y को देना है, y का कैपिटल इंक्रीज करेगा इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा होता है एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब हम नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग रेक्टिफाइड या एडजस्टेड एंट्री। तो ये हमने एंट्री पास कर लिया। तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है और ऐसे हमें करना है। ठीक है, ऐसे हमें करना है। अब देखो एक बात समझना कि हम इसे पेपर में कैसे करेंगे, उसके लिए बता देता हूँ। फॉर एग्जाम हम अगर कैसे करेंगे, करना यही है, करना यही है, लेकिन इसमें थोड़ा फॉर्मेट का जो होता है वो हमें ध्यान रखना है। तो पेपर में कैसे करेंगे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखें फॉर एग्जाम। एग्जाम में जो मेथड यूज करते हैं वो इस तरह से, मेथड टू बी फॉलोड, जो मेथड हमें फॉलो करना है एग्जाम में। ठीक, तो आए सबसे पहले लिखना होगा, मैं एक बात बताऊं मैं यहाँ पे आपको कि यहाँ पर जो गलती हुई है, जो हमसे गलती हुई है, जो यहाँ पे प्रॉफिट बांटते वक्त जो गलती हुई है अकाउंटेंट से, वो गलती कहाँ हुई है और कैसे हुई है देखते हैं। यहाँ पे यहाँ देखें ये, तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि गलती कितनी हुई, गलती पूरे अमाउंट की हुई है कि गलती सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई है, मुझे बताएं, गलती या पूरे अमाउंट की हुई है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई है। तो गलती यहाँ पे अगर देखा जाए तो गलती सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, वो नहीं करा गया। ठीक है, यही गलती है। और उसके बाद क्या रेशियो में गलती हुई है, रेशियो में गलती नहीं हुई है। तो अब मुझे ये बताएं कि जब रेशियो में गलती नहीं हुई है, ठीक है,
तो यहाँ पर जो नहीं बांटा गया है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा गया है, वो भी अमाउंट इन केस शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में बट गया है कि नहीं? ऐसे हुआ है ना। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पे कम अमाउंट प्रोवाइड होगा, ठीक है, बैलेंस। लेकिन हुआ क्या, जो गलती हुई है वो अमाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने के वजह से जो गलती हुई है उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो है इसमें जुड़ गया है सबका, ठीक। तो ये गलती हुई है। तो कहने का मतलब अगर हमारा जो गलत हुआ है, अगर हम एग्जाम में जो गलत हुआ हम उससे भी ठीक कर सकते हैं, या तो हम इस तरह से पूरा करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो एग्जाम में करना है, हमें ये देखना है कि गलती हुई क्या है। जो गलती हुई है उसको हम ठीक कर लेते हैं। तो करेक्टली होना क्या चाहिए, सबसे पहले करेक्टली जो होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइड करना चाहिए था, ठीक है, टू बी प्रोवाइडेड। किसको, एक्स और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, और जो कितना मिलता है, एक्स को 70,000 और वाई को 30,000। यहां पर मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊं, यही टोटल अमाउंट इन्होंने आपस में बांट लिया होगा। बात को समझना है यहाँ पे कि ये जो टोटल अमाउंट जो यहाँ पर उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया, तो यही टोटल अमाउंट उनके प्रॉफिट में बट गया होगा। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 1 लाख होगा। इस टोटल अमाउंट को इन्होंने किस रेशियो में बांट दिया होगा, इस टोटल अमाउंट में बट गया होगा 4:2। रॉन्गली उन्होंने क्या कर लिया, जो रॉन्गली हुआ उनसे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो 4:1। अब ये 1 लाख प्रॉफिट में ज्यादा हो गया होगा, और ये 1 लाख प्रॉफिट में उन लोगों ने ज्यादा बांट लिया। तो अगर इस 1 लाख को हम 4:1 में डिवाइड करें तो इसको मिल गया होगा 80,000 जो गलती से मिला इसे, और इसे मिल गया होगा कितना, 20,000। ये हुआ ना। तो अब मुझे बताओ, करेक्टली जो मिलना चाहिए था 70,000 इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, लेकिन मिल गया उसको जब ये ऐसा हुआ कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड हो पाया, तो गलती से उसे कितना मिल गया, 80,000। तो मिलना चाहिए था कितना, मिलना चाहिए था 70, और मिल गया कितना, 80। तो यहाँ पे जो नेट इम्पैक्ट आया 10,000, इनको ज्यादा मिल गया, एक्स को 10,000 ज्यादा मिल गया। जब 10,000 ज्यादा मिल गया तो इससे क्या करेंगे, 10,000 ले लेंगे। और इसे मिलना चाहिए था कितना, 30,000, और मिला कितना, 20,000, है ना। गलती से जो मिला इसे कितना, 20,000। तो अब इसे मिलना चाहिए 30,000 और मिल गया यहाँ पे 20,000 ही सिर्फ मिला, तो इसको 10,000 क्या करेंगे और दे देंगे, और ये हो गया एडजस्ट, ठीक। तो यहाँ पर, और मैंने ऊपर वाली एंट्री में मैंने पूरा कराया, फिर भी 10,000 नेट इम्पैक्ट आया, और यहाँ पे भी क्या है, 10,000। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो एग्जाम के लिए जितना गलत हुआ है हम उसी को ठीक करेंगे। पूरा हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें कि हम क्या ठीक था पूरा क्या गलत था, इसको सिर्फ कंसेप्ट के लिए देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम जनरल एंट्री पास करें, एडजस्टमेंट एंट्री जिसे कहेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, वो जो है एक्स का कैपिटल कम करना होगा, उसे ज्यादा मिल गया उससे ले लेंगे, तो डेबिट 10,000, और वाई को देना है तो वाई के कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे 10,000, है कि नहीं। तो ये हुआ हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये इस तरह से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे साथ साथ, कैपिटल, और ये कैपिटल है ओपनिंग का, ओपनिंग कैपिटल में यहाँ पे है एक्स वाई
जेड, तीन पार्टनर, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। इनका जो कैपिटल है, इन्होंने कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में 3 लाख, 2 लाख और 5 लाख है। कितना है? 3, 2, 5। इनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो इस तरह से है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, ये देना है। ठीक है, सभी पार्टनर्स को देना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है प्रॉफिट रेशियो 4:3:3, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर जो है 1 लाख है। कितना है? 1 लाख, 1 लाख है। अब क्या हुआ? होल प्रॉफिट वर distributed among partners in their profit ratio without providing IOC, interest on capital, pass adjustment entry adjustment entry। अब क्वेश्चन को देख लेते दोबारा। ओपनिंग कैपिटल दे रखा 3, 2, 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा 12% और प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटना है, ये भी बता रखा है हमें। ठीक, हुआ क्या? प्रॉफिट जो अर्न किया है वो किया है 1 लाख, और हुआ क्या कि ये 1 लाख इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अमंग पार्टनर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इस रेशियो में कर लिया। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे। तो अब क्या करेंगे? अब गलती हो गई, इन्हें ठीक करना है। तो हमें करना है एडजस्टमेंट एंट्री के लिए पहले जो एग्जाम में करना है, हमें लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें वो अमाउंट कंप्यूट करना हो जिससे हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट, हम वो नेट अमाउंट कंप्यूटेशन करेंगे by which adjustment entry to be passed, जिससे हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड, है कि नहीं? अब होना क्या चाहिए? सबसे पहले जो करेक्टली होना चाहिए, इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना चाहिए। तो लिख लेंगे करेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, हम वो प्रोवाइड करा देंगे। तो इनके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट ऑन कैप 12% जो 3, 2, 5 पे
तो 3 पे 36,000 आएगा 12%, 36,000। इस पे 24,000 आएगा 12%, और इस पे 60,000 आएगा 12%। है कि नहीं? हुआ क्या, यही टोटल अमाउंट, यही तो गलती थी, और इसी अमाउंट को उन्होंने क्या कर दिया होगा, इन्हीं अमाउंट को प्रॉफिट में जाके ऐड हो गया होगा और आपस में सेम प्रॉफिट रेशियो में बांट लिया होगा। तो टोटल अमाउंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको 36,000 प्लस में 24,000 प्लस में 60,000, तो 1,20,000 इन्होंने प्रॉफिट में बांट लिया होगा। ठीक है, तो इन्होंने गलती क्या कर दी, ये 1,20,000 जो रॉन्गली इन्होंने बांट लिया वो लिख लेते हैं, wrongly distributed in profit ratio, है ना। यही जो 1,20,000 जो है वो प्रॉफिट रेशियो में ऐड हो गया होगा, और वहां पे उन्होंने प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट को 4:3:3। तो अब देख लेते हैं कि किस तरह से बांटा है। तो 9 से ये कितना, 6 और 10 से डिवाइड दे के, तो 12,000, 12 चौक 36, 12 चौक 48, 36 में बांटते हैं, 12 चौक 48, 48,000, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 36, ये कर लिया। तो ये इन्हें प्रोवाइड होना चाहिए, और ये प्रॉफिट में उनको ये मिल चुका है। ठीक है, गलती से मिला है, ये मिल चुका है। तो ये इसको इतना मिलना चाहिए और मिल गया इतना। तो हुआ क्या, जो नेट इम्पैक्ट आया, तो 12,000 इससे ज्यादा मिल गया है, 48,000 12,000 ज्यादा मिल गया है, वो ले लेते हैं, इससे वो ले लेते हैं। तो 12,000 हमने ले लिया, इनको मिलना था 24,000, कितना मिलना था 24,000, लेकिन मिल कितना चुका है, मिल गया है 36,000। तो अब इनसे भी वापस ले लेंगे, तो इनसे वापस ले लेते हैं, कितना ले लेंगे, तो 12,000। ठीक है, कितना 12,000, और इनको मिलना चाहिए 60,000 और मिला सिर्फ कितना है 36। तो इनको और कितना देना है, तो इनको देना, और इनको देना 24,000, इनको और दिया जाएगा 24,000। है कि नहीं? अब देखो एक चीज समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जितना इनसे लेना है उन दोनों का टोटल किया जाए तो 24 आएगा, और इससे 24 लेना है। तो ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा कि आपस में ही इन तीनों पार्टनर को एडजस्ट करना है। तो कभी कभी दोनों का सम करके एक को मिलना है, कभी एक का ही दो को मिलना है। तो इस तरह से टोटल जो होगा हमारा यही आपस में नेट इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। सबसे पहले किससे लेना है, किसको ज्यादा मिल गया, तो इससे लेना है, इसको माइनस करना है, इसके कैपिटल को घटाना है 12,000, इसके कैपिटल को, तो जिसके कैपिटल को घटाना है हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री में, एडजस्टमेंट एंट्री, जिसके कैपिटल को हमें माइनस करना है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये है एक्स का कैपिटल, हम डेबिट कर लेंगे 12,000 से, और इसके कैपिटल को भी हमें माइनस करना है, तो ये y का कैपिटल भी डेबिट होगा, डेबिट डेबिट 12,000 से। और इंक्रीज किसके कैपिटल को करना है, तो z के कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो z का कैपिटल होगा 24,000 से। और ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री, ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। लिख लेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये है, तो ये इतना इजी है। अब देखो कितना इजी है, लेकिन जिसको कंसेप्ट नहीं पता वो इसी में फंस जाएगा, किसको लेना है किससे देना है। ये मेरे समय बहुत होता था कि पता ही नहीं चलता था कब किसे डेबिट करना कब किसे क्रेडिट करना। तो इसलिए ये जो है वो ये टॉपिक इतना खतरनाक माना जाता है। तो अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक या दो क्वेश्चन और कराऊंगा। तो पहले एक क्वेश्चन जो, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो लिखो,
तो इसको मैं ये लिखूंगा, मैंने आपको बता दिया है इतना। तो अब लिखो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 होगा ये, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं, आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन। अब मैं ये देखता हूं कि कौन कर पाता है चैलेंज क्वेश्चन। ये क्या है, आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है और मैं यहां से देख रहा हूं कि कौन सबसे पहले करता है। सर क्वेश्चन तो लिख दो, करना क्या है। तो क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले मैं। लिखेंगे कैपिटल है ए, इनको थोड़ा पास में ले लेते हैं, ए बी और सी, इनका कैपिटल जो है वह 3 लाख, 1 लाख और है 1 लाख, ये भी है 1 लाख, ठीक। एग्रीमेंट में इनके जो एग्रीमेंट है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ये बात लिखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ये फ्लैट लगा लेना, ठीक। उसके बाद सैलरी, दूसरा पॉइंट दे रखा है, सैलरी ए का है 40,000 और बी को भी सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, सॉरी बी नहीं है, सी को सैलरी मिलेगा 30,000। अब ये सर पर एनम है कि पर मंथ है, तो बेटा ये पर एनम ले लो, पर एनम, ठीक। उसके बाद कमीशन, कमीशन है बी का 20,000 और सी का है 25,000, ये पर एनम ही ले लो, ठीक है, टोटल ले लो अभी। इसके बाद जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, लिख लेते हैं प्रॉफिट, साथ साथ लिखना है प्रॉफिट रेशियो 1:1:3। अब क्या करना है, अब मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं बगल में लिखूंगा यहाँ पे कि करना क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, लिखना साथ साथ नेट प्रॉफिट earned during the year वह है 60,000 and whole profit were distributed among partners in their profit ratio। फिर क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, कहता है नेट प्रॉफिट जो है 60,000 का है, कितना, सॉरी 60,000 नहीं होगा, 6 लाख है, 6 लाख। प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट रेशियो, कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, पता नहीं कैसा अकाउंटेंट है, डेट तो पढ़ा ही नहीं उसने आया प्रॉफिट जितना भी आया उनको प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया 6 लाख को, ठीक है। तो गलती कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जिसको सैलरी था उसको सैलरी देना था, जिसको कमीशन था वो कमीशन देना था, ये सारी चीजें उसने कर दी। तो अब यहाँ पे
क्या गलती प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की थी कि जो प्रोवाइड कराना था उसकी गलती है? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है, जो इस रेशियो में था उसी रेशियो में किया गया है 1:1:3 में, ठीक है। लेकिन जो प्रोवाइड कराना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सारी चीजें नहीं की। तो टोटल अमाउंट जो है वो इन चीज की गलती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गलती नहीं है। आगे और भी क्वेश्चन आएगा जिसमें बताऊंगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत हो जाएगा तो हम फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सबने क्वेश्चन लिख लिया हो, ठीक। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ करना क्या है, हमें कंप्यूटेशन करना है। लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट net amount for passing adjustment एंट्री। हम वो एंट्री निकालने के एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए वो हमें नेट अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो करेक्टली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो करेक्टली क्या होना चाहिए, करेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना चाहिए। कितने बंदे थे, तो ए, बी और सी ये थे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते तो इसको मिलता है कितना, 30,000, इसको मिलता है 10,000, ठीक है, और इसे मिलता 10,000। ये उसे मिलता, ये जो सही में उन्हें मिलना चाहिए। सैलरी की बात करें तो ए को 40,000 और बी को नहीं था सैलरी तो नहीं देंगे, और इसको 30,000 सैलरी प्रोवाइड करना था। ये कमीशन जो है वो ए को नहीं है, बी को है 20,000 और इसे 25,000। तो ये अमाउंट इसको 70,000 मिलना चाहिए, इसे 30,000 मिलना चाहिए और इसे टोटल 65,000 मिलना चाहिए। तो टोटल जो हम देखेंगे कि ये जो मिलना चाहिए यही टोटल अमाउंट ही तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गया है। तो ये जो टोटल इनका होगा वो 1,00,000 कितना हो जाएगा, 65,000। और इसी टोटल अमाउंट की तो गलती हो गई है, तो हम लिखेंगे रॉन्गली। देखो बात समझ में नहीं आ रही होगी तो मुझे बता एसएमएस कर देना कि यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई कि 1,65,000 की गलती कैसे है। देखो फिर से बताता हूँ कि ये अमाउंट जो प्रोवाइड नहीं किया होगा तो यही अमाउंट जुड़ गया होगा कहाँ पे, जो बैलेंस प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पे। तो इतने अमाउंट की तो गलती वहां पे हो गई होगी, क्योंकि पूरा प्रॉफिट तो नहीं गलत है। क्योंकि यही चीज जो है, जैसे अगर मैं इसको और समझाता हूँ, अगर डीपली नहीं समझ में आया तो होता क्या, ये मिल जाता है उनको। मैं यहाँ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के समझाता हूँ, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये मैं बता देता हूँ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से की गलती कैसे हुई होगी। तो मैं समझा दूं, यहाँ पे पहले नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है, नेट प्रॉफिट है 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 है ना, नहीं 6,00,000 है, 6,00,000 है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम क्या देते हैं, एक को देते हैं हम, ऊपर देख लेते हैं, एक को देते हैं हम ए बी सी। ए बी सी यहाँ पे कितना 30,000 और यहाँ कितना 10,000 और यहाँ कितना 10,000 है कि नहीं। टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 50,000, ठीक। इसके बाद सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी
किसको मिलेगा? सिर्फ सैलरी ए और सी को मिलेगा। तो ए और सी तो कितना कितना मिल जाएगा? 40 और 30 तो 70 हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? उसके बाद कमीशन, तो कमीशन किसको किसको है? कमीशन ए को है, नहीं बी और सी को है, बी और सी को है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 और 25, 20 और 25, तो यहां पर ये टोटल हो जाएगा 45। अब ये अमाउंट जो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हमने, अब तो ये अमाउंट जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया, अगर ये हम प्रोवाइड नहीं करते, ये प्रोवाइड नहीं किया होगा, नहीं किया हो, तो यही सारा क्या होगा? ये भी ऐड होकर किसमें? बैलेंस प्रॉफिट में, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा किसमें? कितना रेशियो दे रखा? 1:1:3। तो ये सारी चीजें ऐड होके इसमें, तो गलती पूरे प्रॉफिट की नहीं है, गलती सिर्फ इस अमाउंट की है। अगर मैं इसको ऐड कर लूं, देखो 50,000 प्लस में 70,000 और प्लस में 45,000, तो 1,65,000 की गलती है। ठीक है, तो यही मुझे बताना था कि गलती पूरे अमाउंट की नहीं है, क्योंकि यही प्रॉफिट में ऐड हो गया होगा और उसमें हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा मुझे मैसेज करके पूछ लेना कि ये क्या चीज है। ठीक, तो ये हुआ। अब रॉन्गली क्या कर लिया हम? 1,65,000 को ही कर दिया गलत डिस्ट्रीब्यूट, जो नहीं होना चाहिए था। तो देख लेते हैं, लिखते हैं 1,65,000 रुपीज, 1,65,000 distributed in their profit रेशियो, और जो कितना 1:1:3 इसमें बांट दिया। तो इस 1,65,000 को अगर बांटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? इसको दे दिया जाएगा 33,000, है कि नहीं? देख लेते हैं, डिवाइड बाई 5 तो 33,000। ठीक है, उसके बाद इसे भी कितना मिल जाएगा? 33,000। ठीक, और इसको मिल जाएगा 99,000। जो हुआ ये गलती से हुआ, इसको इतना मिलना चाहिए, इससे 70 मिलना चाहिए था, लेकिन कितना मिल चुका है? 33। ठीक है, 70 मिलना चाहिए, मिल कितना चुका है? जो गलती से मिला है, लेकिन मिल तो चुका है कितना? 33,000। तो कितना इसको और मिलना चाहिए? इसको कितना और मिलना चाहिए? तो इसको माइनस करो 70,000 से, तो इसे और मिलना चाहिए 37,000, इसको और मिलेगा, है कि नहीं? इसको राइट जो अमाउंट है इतना मिलना चाहिए, लेकिन गलती से इसको कितना मिल चुका है? 33,000। तो इससे 3,000 ले लिया जाएगा, इसके कैपिटल को माइनस कर दिया जाएगा। इसको मिलना चाहिए 65,000 राइट जो होना चाहिए अमाउंट, लेकिन गलती से इससे जो मिल चुका है वो कितना है? तो वो है 99,000। तो 99,000 में से माइनस कर लेंगे 65,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 34,000। जो इससे क्या करना है हमें? ये गलत अमाउंट है, ये ठीक अमाउंट है, तो इससे ले लेना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब देखो टोटल इम्पैक्ट आपको फिर से, ये कितना है? 1 0 रह गया। तो टोटल इम्पैक्ट दो, देखो इसको माइनस माइनस जो इनसे लेना है इसको देना है, तो इन दोनों से लेके इन्हें देना है, तो टोटल इसको मिल जाएगा 37,000, और इनका टोटल भी 37,000 आ रहा है। तो इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट। सर आपने तो कहा ये चैलेंज क्वेश्चन है, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं है आपके लिए, कुछ भी नहीं है, सब आसान है आपके लिए। तो मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्री दिखाता हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। लिखेंगे किससे लेना था? बी से लेना है और सी से, तो लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मान रहे हम। ठीक,
इससे 3000 लेना है, और सी से कितना लेना है, सी के कैपिटल से निकालना होगा हमें 34,000, और इससे 3000, और देना हमें किसको है, ए को। तो ए इज कैपिटल अकाउंट 37,000 है कि नहीं। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री। तो बताओ नरेशन आप लिखेंगे अब, ठीक है, नरेशन तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो ये हुआ। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, और इसके बाद क्लास को हम खत्म करेंगे। तो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिखते हैं एग्जाम्पल 5। अब देखो, दो पार्टनर एक्स और वाई, इनका कैपिटल जो ओपनिंग है, ठीक है, बताएगा क्वेश्चन ओपनिंग है कि एंडिंग है, ठीक है, क्वेश्चन बताएगा। ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख और है 2 लाख। ड्राइंग्स कितना है, 50,000, और ड्राइंग्स इसका है 40,000। एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है वो कुछ पॉइंट बताता है। एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ये है। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट एट द रेट 10% है, पर एनम नहीं है यहाँ पे। प्रॉफिट रेशियो इसमें इक्वली लेते हैं, इक्वली, ठीक। नेट प्रॉफिट अर्न during the year distributed among partners equally without considering interest on capital and interest on drawings past adjustment एंट्री हमें पास करना है, एडजस्टमेंट एंट्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या है, इसमें एक नई चीज आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स इसका है 50,000, चले जाए इस पे हम देखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो फिर से मैं कहूंगा, क्या इसमें गलती प्रॉफिट रेशियो की है, तो इसमें प्रॉफिट रेशियो की गलती बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भी इक्वली कहा है, और यहाँ पे भी इन बंदों ने, इनके अकाउंटेंट ने इक्वली ही किया है। तो गलती किस चीज की, गलती ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं इन्हें बताओ प्रोवाइड किया गया, और इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया गया फर्म द्वारा। तो गलती ये है।
प्रॉफिट रेशियो में कोई गलती नहीं है, ठीक है। और जब तक कोई गलती प्रॉफिट रेशियो में ना हो, जब तक मैंने वही तरीका बताया कि इसका हमें देखना है कि टोटल गलती जो अमाउंट की है वो कितनी है। तो आओ पहले सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले कंपटीशन है ना, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि हमें पता चले कि हम क्या करें। कंपटीशन नेट अमाउंट, हम वो नेट अमाउंट निकालने जा रहे हैं जिससे हमें एडजस्टमेंट करना है, ठीक। तो आओ, कितने पार्टनर हैं, एक्स वाई, ठीक। और यहाँ लिख लेंगे टोटल, टोटल की जरूरत पड़ती है तो एक कॉलम टोटल के लिए। ये आपकी मर्जी है टोटल बनाए कि नहीं बनाए, थोड़ा आसान हो जाता है बस। जो हमें प्रोवाइड कराना है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने क्या कराना, प्रोवाइड कराना 30,000, तो इनका आ जाएगा 30,000, है कि नहीं। और इस पर आ जाएगा, ये मैंने कहाँ ऊपर लिख दिया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी नीचे कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा 30,000 जो मिलना है, इनको 20,000, ठीक। तो टोटल जो हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा वो 50,000 टोटल होगा इनका। अब इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनसे चार्ज करना है, इनसे लेना है, माइनस करना होगा इनसे 4,000, और इस पे 3200 ये चार्ज करेंगे, इनसे लेना है। तो टोटल हम ले लेंगे इनसे 7,200, तो फॉर्म ले लेंगे। ये टोटल इनको कितना मिलना है, तो इनको मिलेगा 26,000 रुपये टोटल इनको मिलना चाहिए। और इनको देखा जाए तो 16,800 रुपये इन्हें मिलना चाहिए, ठीक। और ये टोटल होगा 42,000 जो है फॉर्म की जो गलती हो गई है, और ये इनके प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कि नहीं। तो अब देख लेते हैं जो रॉन्ग अमाउंट हुआ है रुपीज रॉन्गली, ये क्या है रॉन्गली, ये लिख लेंगे, ठीक है। रॉन्गली रुपीज 42,800 डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो, रेशियो क्या है 1:1, है ना, क्योंकि इक्वल ही 1:1। तो जो इनको प्रोवाइड हो चुका है, अगर 42,000 को आधा आधा कर 42,800, 42,800 डिवाइड बाई 2, 21,400, 21,400 ये गलती से मिल चुका है। तो देखो मिलना कितना चाहिए, मिलना 26,000 और मिला 21,400, तो कितने का डिफरेंस है, तो 4,000 इसे और मिलना चाहिए, 4,000 और, क्योंकि गलती से 21,400 मिल चुका है और मिलना 26,000 चाहिए, तो और इसे मिलेगा 4,600, है कि नहीं। और यहाँ पे देखो 21,000 जो गलती से मिल चुका है, मिलना उसको रियल में कितना चाहिए 16,800। तो देखेंगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट हमें पता है, इनसे क्या करना होगा, इनसे माइनस करना होगा, क्योंकि मिलना इतना चाहिए था और मिल इतना चुका है, तो इनसे माइनस करेंगे इसके कैपिटल को, 4,600। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों में जो नेट इम्पैक्ट आएगा, अगर दो बंदे होंगे तो एक को लेना, एक से लेना होगा और एक को देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसकी एंट्री पास कर लेंगे, इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो एंट्री के लिए मैं इधर जाऊंगा, लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, लेना किसे है और देना किसे है। तो लेना है बी को, बी कहां से आ गया इसमें, हाँ लेना है एक्स को,
तो एक्स का कैपिटल होगा ट्रेड कितने से 4600 और वाई को देना है तो वाई के कैपिटल को माइनस करेंगे और माइनस करने का मतलब वाई के कैपिटल को डेबिट करेंगे 4600 से और ये होगा एडजस्टमेंट। एक नोट लिख के मैं इस क्लास को खत्म करूंगा, आपको भी लिखना है, लिखें नोट। तो अभी तक मैं आपको क्या बताया कि जब तक हम प्रॉफिट रेशियो में जब तक कोई गलती नहीं होगी, जब तक हमें टोटल वैल्यू को हम नहीं जानने की जरूरत पड़ती है कि कितनी जो टोटल वैल्यू थी, ठीक है। तो उसी पे मैं नोट्स लिखवा देता हूँ। टोटल वैल्यू का मतलब है कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स और सैलरी की अगर गड़बड़ हुआ है, प्रॉफिट रेशियो गलत नहीं हुआ है, तो हमें उसी चीज का एडजस्टमेंट करना है, हमें प्रॉफिट रेशियो को नहीं निकालना होगा, ठीक। तो ये चीज मैं लिखा देता हूँ नोट्स में। तो नो यूज, देखो नो यूज ऑफ नोइंग टोटल प्रॉफिट if there is no mistake in प्रॉफिट रेशियो। तो क्या लिखा मैंने इसका मतलब ये बता देता हूँ हिंदी में। हमें ये टोटल प्रॉफिट जानने की कोई जरूरत नहीं है कि टोटल प्रॉफिट क्या कितना है, ठीक है, जब तक हमारा प्रॉफिट रेशियो में कोई गलती नहीं है, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हमें टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। रीजन क्या है, उनके प्रॉफिट रेशियो में ही गलती हो गई, ठीक है। प्रॉफिट रेशियो में गलती का मतलब है कि उन्हें 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, हो गया 3:2 में, हो गया 5:1 में। तो इस तरह से प्रॉफिट रेशियो में गलती का मतलब है कि जो कहा गया है एग्रीमेंट में उससे हट के कुछ अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसका मतलब प्रॉफिट रेशियो में भी गलती हो गई है। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे आपको, इसी टॉपिक पे और क्वेश्चन कर लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, और फिर खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।